हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन में मैंने जो वीडियो डाल रहे हैं वे भारत के जो जितने भी इंडियन हिस्ट्री का विविध का क्वेश्चन जितना भी है उससे रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। अभी एग्ज़ाम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है बिहार में। कोर्ट वाला, दरोगा वाला चल रहा है, टीचर वाला चल रहा है, तो बहुत सारा एग्ज़ाम चल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए अभी आप इस 60 क्वेश्चन डाले हैं, जिसमें 2-4 को प्रश्न तो आना ही आना है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को, पूरे वीडियो को देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर सहित आराम से दिमाग में रखिए, फिर आप लोग एग्ज़ाम में जाइए। तो फिर देखिए क्या मज़ा आता है। और ऐसे वीडियो को आधा अधूरा देखने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इस चैनल पर MNP क्लास 247 में जो आप लोग नए हैं तो फिर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके जुड़िए और बेल आइकन दबाइए। जो जुड़ गए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि भारत का नाम की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुआ था, ये पूछ रहा है। तो भारत के नाम की जो उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है, ये पूछ रहा है। तो ये जो भारत नाम की जो उत्पत्ति है उसका संबंध जो है आपको, ये प्रतापी राजा कौन है ये पूछ रहे हैं। तो उसके बारे में बता देते हैं। ये जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा मनु के वंशज भगवान विष्णु ऋषभदेव के पुत्र जो भरत थे, भरत चक्रवर्ती, उसके नाम से ये प्रतापी राजा हैं। जो महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। उसको आप लोग याद रखिएगा। और जो बोले थे ये भरत चक्रवर्ती कौन है, तो ऋषभ देव के पुत्र हैं। और ऋषभ देव कौन है, तो ये जो है मनु वंशज के हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट मनु वंशज के ये भगवान ऋषभ देव जो थे उनके पुत्र हैं वो भरत चक्रवर्ती, उनके नाम पर ही भारत पड़ा है। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। मुंबई, कोलकाता, सी में दिल्ली, डी में मद्रास। तो ABCD 4 ऑप्शन है, आप लोग सही से मारिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुंबई, ठीक है। मुंबई जो है 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ जो जनसंख्या है आप लोग को 1,24,00,000 है ना, 42,373 है। इतना आप लोग तो याद रखिएगा। 2011 के अनुसार वहाँ इतना जनसंख्या है। और एक चीज़ और, व्यस्त शहरी भी किसको कहा गया है, मुंबई को ही कहा गया है। फिल्म इंडस्ट्री का जो नगरी है वो भी मुंबई ही है। तो आप लोग उसको मुंबई जो है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहता है तो मुंबई अगर ऑप्शन में है तो बहुत सोच समझ के उस ऑप्शन को आप लोग टिक मारिएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपको, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। अब यहाँ पर पूछ रहा है राज्य के बारे में। तो राज्य तो भारत का जो राज्य में सबसे बड़ा है भारत का, ये है आपको राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ कितना किलोमीटर में ये फैला हुआ है, उसका कितना किलोमीटर वर्ग में, कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो ये है आपको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में अभी वर्तमान में, पहले 29 थे लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो 28 राज्य है। लेकिन 8 तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। 8 तो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टोटल 36 है। पहले 29 था, 29 राज्य था और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो 8 जो होता है ये संघ राज्य होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए ये सब क्वेश्चन लगता छोटा है लेकिन आपको लग रहा है ना कि ये सब क्वेश्चन टोटल आने वाला है ना। जो कोसी तो और गंडक, इसके बारे में तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे। कोसी और गंडक ये दोनों जो है नेपाल से निकलता है ना। और ये ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की जो सबसे चौड़ी नदी में से आती है।
इसीलिए उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो उसकी लंबाई कितना है उसको भी याद रखना चाहिए। तो आप लोग याद कर लीजिए 2510, 2510 है ना, किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखिएगा ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अभी ऊपर में बताए थे आपको कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है कौन है, ये पूछ रहा है। तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब ये आप लोग को पता चलेगा कि कैसे। तो भारत जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका चौड़ाई जो है आपको फ्लक्चुएट करता है। जैसे असम में है 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर ये तिब्बती में बात किया जाए, वो तिब्बती के मानसरोवर से निकलता है। कौन? मानसरोवर से। ये ब्रह्मपुत्र की नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर की झील से निकलता है। और उसका जो चौड़ा है कितना है? 2700 किलोमीटर में है। कहाँ? तिब्बत के पास मानसरोवर से जहाँ निकलता है वहाँ उसका है। और असम में आते आते वो 10 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। कहीं फैलता है कहीं कम है, उसको आप लोग याद रखेंगे। असम के पास कितना है? 10 किलोमीटर। और वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 2700 किलोमीटर है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। गंगा के बारे में बता ही दिए थे आप लोग को, जो ये 2510 किलोमीटर है। और ये गंगा जो है बहुत भारत की जो सबसे लंबी नदी में से है। इसको आप लोग याद रखिए। भारत का सबसे ऊंची मीनार क्या है? देखिए इसके बारे में आप लोग पढ़िए कि भारत के सबसे जो है ऊंची मीनार कौन सा है, ये पूछ रहा है। चार मीनार, कुतुब मीनार, झुलता मीनार या शहीद मीनार। तो उसका सही उत्तर आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो जानकारी के लिए आप जान सकते हैं कि कुतुब मीनार जो है भारत के सबसे ऊंची मीनार में से एक है। ये उसकी ये है कि उसको आप लोग को याद रखना होगा। भारत राज्य में ये भारत के किस जगह पर है? तो ये भारत के आपको दिल्ली में मिलेगा। भारत की राजधानी दिल्ली में है कुतुब मीनार, है ना। ये तो आप लोग को पता होगा। लेकिन हमारे विश्व धरोहर जो 3 विश्व धरोहर है, विश्व के धरोहर में एक नाम कुतुब मीनार का भी है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये 1192 सॉरी सॉरी, हाँ 1192 ईस्वी में किसने? ऐबक ने उसको क्या करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका ये रखा था। और उसको निर्माण जो है मोहम्मद गजनी अपनी जीत पर करवाया था। मोहम्मद गजनी जो जीत हुआ था और उसका जो नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। और उसका कुतुब मीनार का नींव डाला था। लेकिन क्यों? तो मोहम्मद गजनवी जो था अपनी जीत पर कुतुब मीनार को बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो मोहम्मद गजनी ने। उसका नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 4 ऑप्शन है। झा भाखड़न बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। जानकारी के लिए बता दें आप लोग को, हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ये तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जानकारी देख लीजिए। ये उड़ीसा में है। और ये बांध कितना ऊंचा है ये देख लीजिए। तो उसका ऊंचाई जो है 25.8 किलोमीटर है। अब किलोमीटर में जान लीजिए, है ना। इतना किलोमीटर लंबा है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन उसको जो आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है, उसको भी याद रखिएगा। हीराकुंड बांध को क्या बोलता है? आधुनिक भारत का मंदिर भी बोलता है उनको। क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर। और आधुनिक भारत का मंदिर उसको कौन बोला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसको हीराकुंड बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध में आता है हीराकुंड बांध, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सबसे लंबी सुरंग कौन है? देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका जो सुरंग है ये है चेनानी नेसारी सुरंग, है ना। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है ए। और ये है कहाँ? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू एवं
कश्मीर में है, उसको आप लोग याद रखिएगा। जम्मू एवं कश्मीर में है, ये याद होगा शायद आप लोग को। ये जम्मू एवं कश्मीर, ये सुरंग जो है कितने में फैला हुआ, ये सुरंग 9.2 किलोमीटर तक है। कौन, ये चेनानी नैसारी सुरंग जो है, जो जम्मू कश्मीर में है, ये 9.2 किलोमीटर में का सुरंग है, और ये जम्मू कश्मीर में है, उतना काफ़ी है, उसको आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबी न सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, ये पूछ रहा है। तो भारत का सबसे जो ऊंची मूर्ति की बात हो रहा है, तो ये पर है, आपको याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ द यूनिटी, ये सबसे ऊंची है। 10 का सी बिल्कुल सही जवाब है। अब उसको आप लोग याद रखने के लिए बता दें, ये कितना मीटर है ऊंची, तो 182 मीटर ऊंचा है। कितना है, 182 मीटर ऊंचा है। और ये गुजरात के हैं, कहाँ से हैं, यह गुजरात के केवडिया के पास है ना, ये गुजरात के केवडिया के पास है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ से है, गुजरात से है। अगर वो फीट में पूछे कितना है, तो फीट में याद रखिए उसको कि 597 फीट है, 597 फीट है ना। और बता दें इसके बारे में आप लोग को, यहाँ भारत के सबसे पहले जो भारत का ये स्टैचू ऑफ किसका है, ये पूछ देगा वहाँ पर किसका स्टैचू है, तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसका मूर्ति है, जिसकी हाइट कितना है, 182 मीटर, फीट में है 597 फीट। ये आप लोग याद रखिए, गुजरात के केवडिया के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो ये जो है आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, उसको याद रखिए। ये जो है भारत के प्रथम महिला 1916 में स्थापित हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, मुंबई में, उसको आप लोग याद रखेंगे। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, बता दिए थे, ऑप्शन सी है, मुंबई में, बिल्कुल सही जवाब है। कहता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये आप लोग को पता होगा, एशिया जो खेल हुआ था उसमें स्वर्ण पदक मिला था, जो पहली पहली जब प्रथम पहली, ये सब याद रखना है। भारतीय महिला कौन थी, ये पूछा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत सिंधु। उसको आप लोग याद रखेंगे, कमलजीत सिंधु। सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बिछेंद्री पाल, ये सब तो आप लोग को पते होगा, है ना। तो अभी जो कमलजीत सिंधु है, ये एशियाई खेल का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ा था उसके बारे में पूछ रहा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिलाएं कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो पहली भारतीय महिला थी, उसका नाम था बिछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी बिछेंद्री पाल, 1984 में पहली बार जो है आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, है ना। कल्पना चावला अंतरिक्ष का सबसे जो भारतीय महिला अंतरिक्ष पर चढ़ने वाली ये है कल्पना चावला, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। 41 वर्ष की उम्र में 2 फरवरी 2002 में उसका डेथ हो गया था, 41 वर्ष की उम्र में कल्पना चावला का। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का प्रथम जो महिला था वो IPS कौन है, ये पूछ रहा है। तो ये है आपको किरण बेदी, है ना। और ये जो आपको अगर पूछ दे, ये तो महिला में पूछ दिया, अगर पूछ दे पुरुष में, है ना, यहाँ पर लिख दे प्रथम पुरुष IPS कौन था, तो CV नरसिंहन था। वो भी याद रखिएगा, जो 1948 के बैच का ये टॉपर रहा था, CV नरसिंहा, महिला में, और सॉरी पुरुष में, है ना। और महिला में किरण बेदी। भारत की पहली महिलाएं राज्यपाल कौन थे, ये पूछ रहा है। तो भारत की पहली महिलाएं राज्यपाल जो थी, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सरोजनी नायडू। बोलता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम पूछ रहा है, ये था आपको ऑप्शन नंबर सी, M फतिमा बीबी, है ना, मोहम्मद फतिमा बीबी, उसको आप लोग याद रखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, ये पूछ रहा है।
तो ये था आपको लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जो बना था उसका नाम पूछ रहा है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बना था आपको जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उनको आप लोग याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये बने थे आपको क्या 15 अगस्त 1947 को। उसको आप लोग याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को। कभी ये भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत का जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात बोल रहा है, तो ये बनी थी आपको इंदिरा गांधी। उसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। भारत की प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं ये है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग को पता होगा। कहता नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है। इसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो नोबेल पुरस्कार मिलता है किस क्षेत्र में मिलता है ये आप लोग को पता है? नोबेल पुरस्कार ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, नाटककार भी थे, और उसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है। उसको क्या बोला जाता था? गुरुदेव। तो गुरुदेव की उपाधि किसे है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, है ना। और वे संगीत में भी बहुत अच्छे निपुण थे। तो उसको साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार साहित्य, भौतिक, रसायन, शांति, औषधि के क्षेत्र में मिलता है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये पूछ रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपको ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल सही है, भूमेश चंद्र बनर्जी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आप लोग को याद करके रखना है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है। ए है राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी में सुनीता विलियम्स और डी में अन्य कोई है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, इधर राइट आंसर, है ना। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये जो दक्षिण ध्रुव है साउथ पोल पर पहुंचने वाली जो प्रथम भारतीय महिला की नाम बोलना है। चार ऑप्शन है। ए में है तारा चेरियन, बिमला देवी, सी में है रीना कौशल धर्मसुक्त और डी में है डॉक्टर अमृता पटेल। तो उसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मसुक्त जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो मौनी सिनेमा में थे ये फिल्म का नाम बताना है। तो यहाँ से थोड़ा सा मिस है, उसके लिए सॉरी। इसका नाम होगा आपको किसान कन्या। ये किसान कन्या जो है सॉरी 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 सॉरी, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ ठीक है भाई, यहाँ ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ दिक्कत नहीं था। आगे कोई एक मिस कर दिया है हम इसको, सॉरी। इसमें जो है कौन है ये इसके बारे में पूछ रहा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की मूवी जो है ये आपको याद होगा कि बहुत अच्छा मूवी है ये, और उसके बारे में आप लोग को रहना चाहिए। ये जो 28 यही है। और ये जो राजा हरिश्चंद्र मूवी थे ये कब आया था ये आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ही अच्छे थे। ये आया था 3 मई 1913 को, याद रखिएगा। ये राजा हरिश्चंद्र मूवी कब आया था? 3 मई 1913 को। ये पहला मूवी है जो बॉम्बे में चलाया गया था, और उसका जो निर्देशक थे वो कौन थे? दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के। उसी के नाम पर 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को 1967 या 1969 ऐसे कुछ है, उस समय दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उसको भी सम्मानित किया गया था। तो पूछेगा राजा हरिश्चंद्र का जो है डायरेक्टर कौन है? तो दादा साहब फाल्के हैं। कब हुआ था? तो 3 मई 1913 को। और उसको जो चलाया गया था वो सिनेमा हॉल का नाम था कोरोसिन सिनेमाटोप गड़ा जो मुंबई में। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा के राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में, बता दिए थे। कब हुआ था ये भी आप लोग को बता दिए थे, याद है कि नहीं? कमेंट्स कीजिए। 3 मई 1913 को, 3 मई 1913, उसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छा फिल्म है, मॉक फिल्म था, उसको आप लोग जाके देखिए। भारत का अंग्रेजी का नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के जो अंग्रेजी इंडिया, इंडिया जो है की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है ये पूछ रहा है। भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द, अन्य। तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो आप लोग मारिए उसका सही उत्तर कौन सा होगा, टिक मारिए। तो ऑप्शन सी जो है सिंधु शब्द से ये हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसको आप लोग याद रखिए, सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुआ अंग्रेजी नाम का इंडिया, है ना। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही नया क्वेश्चन बनेगा। बोलता है भारत खंड भारत क्या है? भारत खंड और भारत क्या है? बोलता है भारत खंड और भारत क्या है? दूसरा नाम है, राष्ट्र है, सभ्यता है या अन्य है? तो आप लोग को ये बताना पता है, तो ये दूसरा है। दूसरा नाम भारत खंड का दूसरा नाम क्या है? भारत है, ये आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? अगर नहीं पता है तो हमेशा याद रखिए परीक्षा तक कि जब तक आप सक्सेस नहीं पाते हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं चैनल को, बने रहिए, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए लगल रहिए। कहता कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि अर्थव्यवस्था का क्या है ये पूछ रहा है। आर्थिक प्रगति है, रीढ़ है, आर्थिक सुधार है या अन्य है? तो ये कृषि जो है ना हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, तो कृषि हम लोग का रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ के हड्डी ही कमजोर हो जाएगा तो मानव टिक खड़ा किस पर हो पाएगा, है ना। तो हम लोग खड़ा हैं कृषि पर। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? कैसा लग रहा है क्वेश्चन? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। ए में है चंडीगढ़, बी में है मिजोरम, सी में सिक्किम और डी में है गोवा। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सिक्किम। सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मेरा सिक्किम ही है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य मुंबई है। पढ़े थे ना ऊपर, अब ये भूले नहीं ना। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है। यहीं पर थोड़ा सा मिस हुआ है कि हम लोग जो ये नहीं होगा किशन कन्हैया जो है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा किसान कन्या। क्या होगा? किसान कन्या। इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये जो मूवी है किसान कन्या, ये मूवी आया था कब? आप लोग को याद होगा 1937 में। ये 1937 की रंगीन मूवी है, इसको आप लोग याद रखिए। उसको फीचर फिल्म, है ना। और उसको, और उसका जो डायरेक्टर थे उसका नाम क्या था ये भी पूछ सकता है। ये नहीं है, इसको आप लोग नहीं याद रखेंगे, इसके बदला में इसको याद रखिए। किसान कन्या जो है ये भारत के प्रथम रंगीन फिल्म है, और उसका जो डायरेक्टर नाम है उसका नाम है अर्दे अर्देशियर अर्देशियर ईरानी, है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? ये लाइफ टाइम जो अचीवमेंट होता है उसमें जो ऑस्कर पुरस्कार पाया था उस विजेता का नाम बताना है। ए में दिया है सत्यजीत राय, बी में भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर या किरण बेदी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है सत्यजीत राय। अब बता देते हैं आपको, सत्यजीत राय जो है थे उसको जो है आपको 30 मार्च 1992 में, 30 मार्च 1992 को जो है ये मिला था आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार, उसको आप लोग याद रखेंगे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे ये पूछ रहा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जल्दी से कमेंट्स में बताइए। भारत के प्रथम वायसराय का नाम था आपको लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत की केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री थे, भारत
कि केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री जो थे ये कौन थे, ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग सही से जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, हिंदी नहीं पढ़ने आता ऐसी बात तो नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राजकुमारी अमृत कौर, ये जो थे भारत केंद्र के प्रथम थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये पूछ रहा है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी, मुख्यमंत्री का बात बोल रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बोलिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछ रहा है। तो 38 का जो हो जाएगा श्रीमती सुचेतला कृपलानी, उसको आप लोग याद रखिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत की पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी ये वह, तो प्रथम जो महिला राष्ट्रपति है उसका नाम बताना है आपको। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये हमारे भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है प्रतिभा पाटिल, है ना। अभी भी हम लोग का राष्ट्रपति। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, इसका नाम बताना है। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जीवी मावलकर, उसको आप लोग याद रखिएगा। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे। तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या था चैंपियन शतरंज का, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शिव विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के प्रथम चैंपियनशिप भारतीय रह चुके हैं। भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है, ये न्यूज़पेपर बताना है भारत के। तो उसका जो है सही उत्तर हो जाएगा द न्यूज टुडे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कहता दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थे। तो दोहरा शतक बनाने वाले भारत के प्रथम जो थे ये थे आपको ऑप्शन नंबर ए, मैथिली राज। भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2001 को, ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग ज़्यादा ऑप्शन पढ़ेंगे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, डायरेक्ट आंसर पर टिक मारते हैं, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, ये पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश का नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं। तो प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये है KJ उदेसी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष थे मीरा कुमार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम है CV रमन, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसी पर जो है नोबेल CV रमन को भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो प्रथम कौन थे, ये पूछा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला है ये है ऑप्शन सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कहता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये प्रथम भारतीय कौन थे, ये पूछ रहा है। तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो सिख प्रधानमंत्री थे ये थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, ये सिख के थे प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, भारत के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री ने पूछ रहा, सिख प्रधानमंत्री में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये किसको मिली थी नोबेल पुरस्कार,
पुरुष में तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, इसमें किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? ये हमको जल्दी से कमेंट्स में बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम चिकित्सक कौन थी? तो भारत की महिला में प्रथम महिला चिकित्सक ये पूछ रहा है, उसको आप लोग याद रखिए। उसका सही जवाब हो जाएगा कदामिनी गांगुली। कदामिनी गांगुली जो थे ये भारत के प्रथम महिला चिकित्सक थे। बोलते देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा के 3 क्षैतिज पट्टियों में किस अनुपात में रहता है? तो उसका ये रेशियो जो है 1:1:1 का रेशियो रहता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ये जो गहरा केसरिया रंग है ये तिरंगा का, ये हम लोग को क्या दर्शाता है? ताकत और साहस, शांति और सत्य, विकास और उर्वरता या अन्य? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग को ताकत और साहस की जो प्रेरणा देता है केसरिया रंग, है ना हम लोग को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बताइए आप लोग उस कमेंट्स में। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगा हमारे भारत के शान, उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो इस रंग का नाम है गहरा केसरिया रंग। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों के बीच में कौन सा रंग होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो रंग होता है इसके बारे में पूछ रहा है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सफ़ेद, हरा रंग, केसरिया रंग या ये? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद रंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगों में जो सबसे नीचे रहता है उस रंग का नाम बताना है। तो उसका नाम है हरा रंग, है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और नए हैं चैनल पर तो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज रोज मैं वीडियो डालता हूँ थोड़ा सा आप लोग सभी वीडियो को जा कर के देखिए, फिर आप लोग को ज्ञान का भंडार हो जाएगा। जीके कभी नहीं छूटेगा परीक्षा में, तो सफल मिल ही जाएगा। तो अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।